नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आपका ड्रीम आरओ बनने का है, आरओ बनने का है, तो आप लंबे समय से कहीं न कहीं आयोग की कहीं न कहीं इस गतिविधियों में लिप्त होंगे। एग्ज़ाम होने के बाद कैंसल होना, फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आपके दिमाग में बहुत सारी बेचैनी चल रही होगी। इस बेचैनी के पर्दे के पीछे एक बेचैनी और चल रही होगी कि एग्ज़ाम तो कब होगा, कैसे होगा, कैलेंडर कब आएगा, मेंस कब होगा, प्रीलिम्स कब होगा। लेकिन इसके साथ-साथ ज़रूरी ये है कि आप एक प्रकार से कितने अभी तैयार हैं एग्ज़ाम को डायरेक्टली फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो आज हम चर्चा करेंगे जो आरओ के स्टूडेंट हैं वो अब क्या करना स्टार्टिंग कर दीजिएगा, क्योंकि पीसीएस का एग्जाम 22 तारीख को कंफर्म फाइनल हो रहा है। इसके तुरंत बाद सारा फोकस आयोग का आरओ की तरफ है। यानी कुल मिला के आपका जो बहुत जल्दी कैलेंडर तैयार किया जाएगा। उसके उपरांत उस पे आरओ का या पीसीएस का मीन्स है, आरओ का मीन्स है, या पीसीएस 2025 का एग्जाम है, बीओ का एग्जाम है, जो भी गतिविधि 2025 में देखने को मिल रही है, ऐसा मानना है कि 2025 में मैं कह सकता हूँ कि हर महीने एग्जाम किए जाएंगे, चाहे आरओ का हो, पीसीएस का हो, या बीओ का हो, या अन्य ई का हो। अन्य डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम आयोग एग्जाम लेगा, इसलिए 25 आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। अगर आपने अभी अभी तक तैयारी करना स्टार्टिंग नहीं कर लिया है, या आप इस समय देखा जाए तो बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुके हैं, चलो आराम से कर लेंगे, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल आप प्रॉपर वे में बनाने का स्टार्टिंग करिएगा। आरओ के लिए स्टूडेंट की चुनौती बन जाती है कि सर क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमें तैयारी को आगे लेके बढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे। और अपनी तैयारी को किस प्रकार से आगे हम आपके साथ क्या करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो निकल के आती है, जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, सबको ज्ञात है कि कैलेंडर डिफाइन करेगा कि एग्जाम कब होगा। और कैलेंडर आयोग हो सकता है कि बहुत जल्दी फर्स्ट वीक में जनवरी की आपको शुभकामनाएं नए साल पर देने का प्रयास करेगा। तो ऐसी गतिविधि में प्रलम्स का एग्जाम, अब ये तो है नहीं कैलेंडर देने के बाद तुरंत, तो यानी मान के चलो कि मार्च अप्रैल के बीच में कहीं ना कहीं एग्जाम होगा। तो इस गतिविधि में मेंस का एग्जाम और प्रीलिम्स के एग्जाम में टाइमिंग कम मिलेगा। अब चुनौती ये नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने का मतलब है कि आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो यस लिखिए मुझे एक बार। देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो फाइनल सिलेक्शन करने के लिए हकदार हैं, देखिएगा। तो मेरा मानना है कि मेंस में टाइमिंग कम मिलेगा, ये आयोग तय कर लेगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन करने के लिए आपके पास आरओ का जो इस समय ड्रीम है, 2023 की वैकेंसी है, 2024 चला गया, 23 चला गया, 25 में लगभग पूरी हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, ये आयोग तय करेगा। लेकिन फिर भी 3 साल उसके बाद वैकेंसी कब आएंगी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आरओ के लिए। तो यानी एग्जाम कैलेंडर बहुत जल्दी आ जाएगा आपके सामने। और इसके उपरांत लेकिन ये मान के चलो कि अभी भी आपके पास 90-100 डे के अराउंड बचा हुआ है। अगर आप इसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलो सिलेक्शन ले पाओगे फाइनल। अब पॉइंट आता है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखो कि अभी जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था, उसमें हमारे कौन-कौन से ऐसे वीक एरियाज़ थे, हमारी कौन-कौन सी कमी रही थी, जिसमें हमारा सिलेक्शन तो हो रहा था। लेकिन मान लीजिए अगर आपने 100 क्वेश्चन भी सही करके आए हो 140 में से, तो 40 क्वेश्चन कौन से नहीं हो पा रहे थे। यानी कुल मिला के उन टॉपिकों को मार्क करना पड़ेगा, उनको एनालाइज़ करना पड़ेगा, डिटेल में उनको जानना पड़ेगा। तो पहले काम तो ये करना स्टार्टिंग करो। क्या अभी तक आपने कम से कम जो कंप्लीट सिलेबस आरओ-आरओ का होता है, चाहे हिंदी का, जीएस का, चाहे मेंस का, क्या आपने रेडी किया? अपने आप से पूछिएगा अपने आप से। नहीं पूछिएगा तो इसका मतलब तुम कब प्रॉपर वे में प्लानिंग नहीं बना पाओगे। पहले पूछो कि हमने क्या प्रॉपर वे में एससी रेडी किया, आपने मेंस का कन्वेंशनल पार्ट रेडी किया, क्या आपने यहाँ पर जीएस रेडी किया, चाहे आपने हिंदी रेडी किया। बहुत सारी वहां पर मार्किंग निकल के आएगी। 1-2 दिन टाइम लगा लीजिएगा, इसके ऊपर आप आराम से मार्क कर पाओगे। जब मार्क कर पाओगे तो फिर उसको फिर आपने करना कैसे है, अगर किया है तो उसमें कौन-कौन सी कमियाँ रही हैं, सब एक डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपका कोर एरिया है, क्या आप जब लास्ट एग्ज़ाम टाइमिंग में होते हैं, तो आपको ये फ़ील होता होगा कि लास्ट में हम किन नोट्सों से रिवाइज़ करें, किस किताब से रिवाइज़ करें। वो जो पीडीएफ चल रही होती हैं, उससे रिवाइज़ नहीं होता है, ना ही उससे पढ़ाई होती है, सिर्फ़ वो दिखाई देता है, जो टीचर लगाता है, उसपे लाइन खींच रहा होता है, लगा लीजिएगा। तो मेरा मानना ये है कि कोर एरिया के आरओ के लिए गलती बिल्कुल ना करें अगले आने वाले एग्ज़ाम में, कि कोर एरिया के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ये नोट्स कहीं न कहीं आपको लास्ट टाइम में 10, 15, 20 दिन पहले बहुत हेल्पफुल रहेंगे, जो आपको रिवाइज भी करा पाएंगे और सिलेक्शन भी दिला पाएंगे। कैसे बनाने बताऊंगा इसके बारे में भी। दूसरा, कि आपने मेंस के लिए लेटर राइटिंग या फिर शीर्षक कैसे निकालते हैं, गद्यांश कैसे निकालते हैं, या रेडी किया आपने नहीं रेडी किया, ट्रांसलेट कैसे करते हैं वर्डों को, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश वाले वर्डों को कैसे आपस में करते हैं, यानी ये आपको देखना है। फिर जो 120 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण जो सेगमेंट है, जो मेंस में क्वालिफाई कराता है, अच्छे नंबर दिलाता है आपको, मतलब सफलता दिलाता है, एससी राइटिंग। एससी राइटिंग मतलब एक ऐसा एरिया है जहां पर कम समय देकर भी अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। 120 नंबर का अकेला वही आता है। 120 नंबर की जीएस देख लीजिएगा, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सब कुछ लगा हुआ है। वो 120 नंबर में यहाँ पर क्या है बोलेंगे सर, ऐसे। तो 120 में जीएस जो मेंस का है देख लीजिएगा, उससे ज्यादा नंबर आप लोग ऐसे में ले पाओगे। तो इसलिए इस एरिया को क्या क्या आपने रेडी किया, ट्रेंड को समझा, इंक्लूडिंग समझा कि भाई ऐसे लिखते कैसे हैं, कैसे कैसे उसको
पैराग्राफ बनाते हैं, इंटरलिंक कैसे करते हैं, डायग्राम को कैसे फॉलो करते हैं, आपस में चीज़ों को कैसे रिलेट करते हैं, डायमेंशन कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, ये जाना नहीं जाना, तो आप ये देख पाओगे कि बहुत सारी लिस्टिंग आपकी बन पाएगी। क्या आपने अभी अपना वीक एरिया जाना कि भाई मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट जबरदस्त है, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी एक ऐसा जो नहीं आता, क्या उस पर आपने काम किया? नहीं किया। तो यानी कुछ कुल मिला के ये 1-2 दिन ये वाला काम करना स्टार्टिंग कर लीजिएगा। आप 22 तारीख का एग्जाम दे रहे हैं तो 22 तारीख का पहले दे लीजिएगा, उसके 2-3 दिन लगा लीजिएगा दबा के इसके पीछे। आप बहुत सारी चीज़ें मार्क कर पाओगे, और मार्क करने के बाद फिर उस पे काम भी तो करना है ना, कमियां निकल गई तो उसको सॉर्ट आउट भी तो करना है। तो सॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या, देखो आर आर के लिए अगर आप यहाँ पर जीएस पढ़ रहे हैं, देखिएगा तो यार ये जो जीएस दिखाई दे रही है यहाँ पर 140 नंबर का, देख लीजिएगा जहां पर 140 क्वेश्चन दिखाई देंगे, इस जीएस में और इस जीएस में 120 नंबर में कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो प्रॉब्लम्स की जीएस 140 नंबर 120 नंबर दोनों मिला के देखा जाए, ये दोनों सेम ही नंबर है, सेम ही पैटर्न है। इसका मतलब आपको यहाँ पर इसके साथ को इसको लेके चलना, देखिए सिर्फ नंबरों का अंतर है, 140 क्वेश्चन यहाँ 120 क्वेश्चन है, तो इन दोनों को सेम रेडी कर रहे होंगे, कर लिया होगा, कर रहे होंगे। सेकंड जो एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिएगा ये हिंदी का 60 नंबर का, तो यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है बेसिक पार्ट 60 नंबर का, इसमें बस पर्यायवाची को हटा दिया जाए इधर आने के बाद, तो इसका मतलब ये सेम बन रहा है। इसका मतलब जो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी, प्री और मेंस की तैयारी सेम अगर देखा जाए, तो ये जो 140 नंबर यहाँ पर है, एक प्रकार से कह सकते हैं 120 नंबर यहाँ पर है, 60 नंबर यहाँ पर, 60 नंबर यहाँ पर, यानी ये दोनों तैयारी आप लोग सिमिलर वे में साथ लेके चलो। साथ लेके चलने का मतलब है कि प्री और मेंस एक साथ लेके चलो, राइट। उसके बाद बचता है आपके पास यहाँ पर प्रीलिम्स का रेडी हो गया सब कुछ, मेंस में 2 चीज रेडी होगी। अब एक्स्ट्रा कैरिकुलम क्या रहा, ये रहा आपके पास कन्वेंशनल पार्ट, जहां पर कोई गद्यांश दिया जाएगा, उसका शीर्षक पूछा जाएगा, उसमें से कुछ चीजें आपसे सारांश निकाल सकता है, आपको यहाँ पर पत्र लिखवा सकता है लेटर राइटिंग में, शासकीय पत्र क्या होते हैं और अशासकीय पत्र क्या होते हैं, ज्ञापन क्या होता है, विज्ञप्ति क्या होती है, कार्यालय आदेश क्या होता है, ये सारी बातें होनी चाहिए। फिर कुछ ऐसे शब्द जो 5 इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट कराएगा, वो भी एक लिस्टिंग कर लीजिएगा कि मल्टीपल क्वेश्चन कैसे हैं जो रिवाइज होते हैं, उनको रेडी कर लीजिए। तो यानी जो 100 नंबर का कन्वेंशनल पार्ट है और जो ऐसे 120 नंबर का है, क्या आप इसको रेडी नहीं किए हो तो इसको रेडी करना स्टार्टिंग करो, क्योंकि अभी ये समय है कि देखिएगा अगर आप ये रेडी कर लेंगे तो आपकी अंतिम प्रारंभ से लेकर अंतिम सफलता के लिए एक पूरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली जाएगी। तो आरओ करने के लिए आपको जीरो से लेकर यहां तक जाने के लिए आपको ये चीजें तो लगातार आप लंबे समय से पढ़ ही रहे हैं ना, तो एक्स्ट्रा करिकुलम क्या हो रहा है, ये हिंदी का पार्ट और एससी का पार्ट कवर करना है। तो अपने प्लान में सेट कर लो कि मुझे डेली बेसिस पर आरओ के लिए 4 से 5 6 घंटे देने हैं, तो उसमें से लगभग मान के चलो 2 से 3 घंटे मुझे इसके ऊपर भी लगातार काम करना है। तो इन्हें कुल मिला के 1 से 1.5 महीने अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ये एससी और लेटर राइटिंग ये आराम से कवर हो जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलम में फिर यही चीज बचेंगी जिसको आप मल्टीपल रिवीजन करके पढ़ सकते हैं। यदि आपने 1 टाइम पढ़ लिया है तो आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा, आपने 2 टाइम पढ़ा फिर भी पढ़ना पड़ेगा। अब ये तो नहीं कि ये किताब पढ़ ली ठीक है हमारे दिमाग में चला गया, रोबोट्स तो हो नहीं आप। इसलिए अगर आपने 2 बार 3 बार 4 बार कोई किताब पढ़ी है, कोई कुछ भी पढ़ा है, आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सफलताएं मिलती हैं निरंतर अभ्यास से। तो यानी आप लोगों के लिए भी मैं आपके सामने एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। अगर आप आरओ आरओ में प्री और मेंस कहीं भी पढ़ चुके हैं, किसी के पास भी पढ़ चुके हैं, एक अंतिम रिवीजन करने के लिए, अंतिम अभ्यास करने के लिए, अंतिम चीजों को जानने के लिए, या एक प्रकार से आप स्टार्टिंग से स्टार्टिंग करें उसको जानने के लिए, हमने प्री और मेंस का कंप्लीट एक प्रोग्राम डिजाइन किया, जो कि 27 तारीख से हम इसको स्टार्टिंग करें, 27 दिसंबर से आरओ की जर्नी स्टार्टिंग हो रही है। ये एप्लीकेशन पे जीएस, जिसमें प्री और मेंस का, जहां पर प्री का 140, जीएस और मेंस का भी 120, हिंदी भी यहाँ पर प्रीलिम्स की 60 नंबर और मेंस की 160 नंबर, जिसमें मेंस की भी 60 नंबर वो, एक प्रकार से 100 नंबर का वो, और एस से जो 120 नंबर है, ये कंप्लीट क्लासेस इसमें रहेंगी। इसमें कंप्लीट क्लास के साथ इसमें जो कोर एरिया उसके नोट्स बनवाए जाएंगे, डिबेट डिस्कशन डाउट सेशन, इस सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व रहेंगी। इसकी फीस 1499 है, जहां पर कंप्लीट प्रोग्राम की देखिएगा इसका नाम रखा गया अफसर बैच। अगर अंतिम ही अफसर बैच हमारे पास अवेलेबल है, आप इसमें ज्वाइन होकर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। जो बच्चे एक बार पढ़ चुके हैं उनको मल्टीपल टाइम तो पढ़ना है। अगर आप कंफर्टेबल जोन में है तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका एक अंतिम रिवीजन हो जाएगा और चीज़ों को कंपाइल करके जान पाओगे जहाँ जहाँ आपने कमी अभी तक रही है। दूसरी बात, अगर आपने ये रेडी कर रखा है जीएस का हिंदी का पार्ट, तो एक्स्ट्रा करिकुलम क्या रहा, बोलेंगे सर मेंस का पार्ट रहा। तो मेंस का पार्ट अगर देखेंगे तो ये लेटर राइटिंग के साथ साथ जो अन्य सारांश है या शीर्षक कैसे निकालते हैं, गद्यांश में से उसका किस प्रकार से ढंग का कुछ कथावली कैसे निकालते हैं, जो लेटर राइटिंग है यानी हिंदी का जो पार्ट एक मेंस वो है, वो पूरा मिला के उसको जो एक्स्ट्रा करिकुलम में रखा गया 100 नंबर का
का हिंदी देख लीजिएगा जो पार्ट है, और 120 नंबर का जो एक प्रकार से कह सकते हैं आपके ऐसे का पार्ट है, उसको मैंने मेंस में डिजाइन किया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा करिकुलम में मेंस आएगा। तो 120 नंबर, 100 नंबर, यानी 220 नंबर का अगर आप यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी फीस ओनली 799 रखी गई है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस के साथ कोर नोट्स, यहाँ स्टूडेंट बी के एरियाज पे काम करेंगे। यानी आप इसके साथ जुड़ सकते हैं अगर आपने ये जीएस और हिंदी का वो वाला पार्ट रेडी कर रखा है, बेसिक वाला। और यदि आपने सब कुछ रेडी करा तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग 99 रुपीज में 20 टेस्ट आपको लगभग दे रहे हैं अराउंड, उसको आप आराम से मल्टीपल टाइम लगाने का प्रयास कर सकते हैं। कैसे करना है इसके लिए, एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना है, देख लीजिएगा। जैसे आप यहाँ जाएंगे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, इसको आप यहाँ पर कोर्स परचेस में जाइएगा। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो आपको सामने लास्ट में यहाँ पर दिख जाएगा कि ये रहा आपके पास अंतिम अवसर बैच है। इसकी फीस स्टार्टिंग अभी 22 तारीख तक हमने इतनी रखी, उसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी, हो सकता है एडमिशन भी क्लोज हो जाए, क्योंकि 27 तारीख से हम इसको स्टार्टिंग कर रहे हैं और बिल्कुल धमाकेदार एंट्री हो जाए। अगर आप पहले किसी बैच में अगर इनरोल है हमारे आर के पीसीएस वगैरह के, आपको यहाँ 500 एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, जैसे कि आप उस बैच का इसमें भी 500 लग जाएगा, तो यानी कुल मिला के आपको 1000 में वाला बैच पड़ जाएगा। तो जो पहले हमारे पास आर में ले चुके हैं वो भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये एक नया रिवीजन के तौर पर, नया एडवांस चीजों के तौर पर, देखो करंट अफेयर पहले पढ़ा था ना आपने, चला गया हो तो ना, आर एग्जाम मार्च में होगा तो आप करंट अफेयर एडवांस पढ़ेंगे ना आप, इसलिए वो इसमें एडवांस काम आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको मेंस का पढ़ना है तो ये रहा आर के लिए दिखेगा यहाँ पर ऐसे राइटिंग और ये लेटर राइटिंग। जो बच्चे पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं हमारे पास, ये जरूर ज्वाइन कर लें अगेन, उसकी वजह बता रहा हूँ, क्योंकि अभी लेटेस्ट ट्रेंड पर जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, इस पे ऐसे आएगा तो कैसे करोगे, क्योंकि तो अभी तो आया ना। तो जो हम ऐसे पहले करा चुके हैं वो फॉर्मेटिंग आप जान चुके हो, लेकिन अभ्यास यहाँ कर पाओगे। इसमें एक्स्ट्रा कैरिकुलम में ये रहेगा कि आप 10 ऐसे लिख कर सेंड करेंगे, हमारी टीम आपको चेक करके रिवर्ड फॉरवर्ड भी कर देगी आपको। तो मेरा मानना है कि जो आर वाले बच्चे हैं इन दोनों बैचेस के साथ किसी के साथ जा सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है उसके साथ जा सकते हैं। यदि तैयारी कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर यूपीएससी का प्रीलिम्स का, तो उसके लिए भी यहाँ पर हमारे पास बैच है, जो कि हम 26 तारीख से इसको स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो बच्चे पीसीएस 25 का तैयारी कर रहे हैं, तो पीसीएस 25 के लिए आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ये रहा पीसीएस 25 के लिए प्री और कम मेंस का कंप्लीट बैच है, जो फाउंडेशन बैच इसको मिल रहा है। इसको हम लोग यहाँ पर 26 तारीख के आसपास स्टार्टिंग कर रहे हैं। दोस्तों आरओ वाले बच्चे जो हैं, अब अपनी तैयारी को बिल्कुल रिदम में लेके आइएगा, जहां जहां कमी थी करना स्टार्टिंग करिएगा, लेकिन ये 4-5 जो काम है इनको जरूर फॉलो करिएगा और अपना प्रॉपर प्लान बनाइए। तो फाउंडेशन बैच में जुड़कर अपनी जानकारी सारी चीज़ें जितनी भी हैं रेडी कर सकते हैं। बाकी हम लोग 27 तारीख से बिल्कुल धमाकेदार एंट्री के साथ आरओ की जर्नी को स्टार्टिंग कर देते हैं। आप सबका स्वागत है। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।